साहब, ये चक्कर क्या है कि दोनों तरफ से पूरी मार जो मची है वो केवल अल्पसंख्यक वोट को लेकर मची है। मुसलमान केवल वोट बैंक की तरह ही देखा जाएगा क्या हमेशा? रोहित जी, हम लोग बंगाल में है और इंशाल्लाह थोड़े दिन में देखोगे हमारी 2 सीट तो डिक्लेयर हुई, आगे भी सीट डिक्लेयर करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब देखा यह गया था कि आज तक जो हम पे इल्जाम लग रहे थे कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल हम मुसलमानों की आवाज थे, हैं, रहेंगे, मगर हम यूपी के अंदर राजभर साहब के साथ गए हैं, गुजरात में बीटीपी पार्टी के छोटू वसावा साहब के साथ है, यहाँ मैं तमिलनाडु में जहाँ बैठा हूँ यहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं एएमएम के पार्टी के टीटी दिनाकरन साहब के साथ। तो अब ये लोगों के सामने तो आ गया है कि हम तो सबको लेकर चल रहे हैं साथ में, पूरा माइनॉरिटी वर्ग सबको। अब तुष्टीकरण की, पोलराइजेशन की, कम्युनल राजनीति कौन कर रहा है ये भी लोगों के सामने आ गया। कौन सबसे बड़ा हिंदू, इसका भी कंपटीशन देश में चल रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, तो राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं जनेदार हूँ, तो ममता दीदी ने कह दिया कि मेरा गोत्रा शांडिलिया है। अपर कास्ट और ब्राह्मणों को लुभाने वाली राजनीति कर रहे, तो तुष्टीकरण की, पोलराइजेशन की, कम्युनलिज्म की और मेजोरिटरिज्म की जो राजनीति कर रहे हो तो सबके सामने। अब ममता दीदी से मेरा सवाल है कि आपने कहा कि मेरा गोत्रा तो शांडिलिया है, तो मुझे ये बताइए फिर आप मुसलमानों के वोट मांगने क्यों जाती है? क्यों जो 27% मुसलमान है वेस्ट बंगाल में और 22% हमारे दलित भाई है, उनका क्या होगा जिनका गोत्रा नहीं है? तो आपका दोहरा चेहरा जो था वो तो देश के सामने बिल्कुल बेनकाब हो गया। एक तरफ जब से आपने सुना कि असद ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तब से ममता दीदी ने हमको बी टीम, सी टीम और काफी अनाप शनाप बातें हमारे बारे में कही। तो ये फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट, ये आप अपना मानसिक संतुलन खो रही है ममता दीदी। बेबुनियाद और बेइल्जाम लगाने से आपका झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। ममता बनर्जी ने ये कहा वारिस पठान तब तो हम कि नहीं लड़े। अल्पसंख्यक वोट बंटना नहीं चाहिए, मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से अपील करना चाहती हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या है? इशारा किसकी तरफ है उनका? आप ही लोगों के ऊपर है उनका इशारा। तो काफी चीज हमारी तरफ ही था हाँ। रोहित जी, तो पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब एमपी का चुनाव आया तो हम तो नहीं लड़े, तो क्यों भाजपा 18 एमपी जीत गई? अब आपके वरिष्ठ बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या वो हमारी वजह से जा रहे हैं? क्या हमने वोट काटे थे उन लोगों के? उन्होंने तो वोट लिया था सेक्युलरिज्म के नाम पर, लोगों को धोखा दिया, बेवकूफ बनाया और बेचारे अगर ममता को शांडिल्य गोत्र होने की वजह से 27 सीट के मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहिए, तो आपकी पार्टी को मजलिस होने की वजह से बाकी जितनी सीटें बचती हैं उस पर हिंदुओं को वोट देना चाहिए क्या फिर, जहां जहां आप चुनाव लड़ेंगे? इसी को तो पोलराइजेशन